कौन सी शक्ति मेरे सामने आ रही है? जब मैंने शक्ति देवी को अपने कब्जे में किया तो कौन सी शक्ति मेरे खिलाफ खड़ी है? अच्छा, वो अष्टवक्र ही है। हाँ? है अष्टवक्र। ओ, परम पूज्य पिशाच जी कहो। नहीं नहीं नहीं, पिताश्री कहो। है, मैं तेरे लिए पिताश्री नहीं, पिशाच ही हूं। बोल, मेरे काम में दखल क्यों दे रहा है? दखल देता था, दखल देता हूँ, दखल देता रहूंगा। मैंने पहले ही कहा था, उस नागमणि का लालच छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। तुम्हारी समझ में नहीं आया। रक्ताक्षी को खुश करके तुम उस नागमणि को हासिल करना चाहते हो, मुझे ये पता है। नहीं, ये कभी नहीं होगा। यह अष्टवक्र है जो तुम्हें 8 दिशाओं के चक्कर लगवा देगा, इतना सर्वशक्तिमान। तुम कुछ भी कर लो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें वो नागमणि नहीं मिलने वाला। ठीक है, पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर उस नागमणि को हासिल करूंगा। मुझे मारने की तुम बस योजना ही बनाना, फिर उस नागमणि को हासिल करने की बात करना। अष्टवक्र, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे जननी जी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? वही बात घर पर कर सकते थे ना। राम, वही घर वही रूम, वही भीड़ हमें बार बार नोटिस करे तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ अकेले हम लोग सबकी बेड़ियों से आजाद हैं। यहाँ आपको मुझे प्यार करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मुझे आपसे अपने दिल की कोई बात करनी हो तो उसके लिए एकांत चाहिए। ये बातें मैं सबके सामने नहीं कह सकती। प्राइवेसी तो मुझे भी पसंद है। लेकिन घर में इतने लोग हैं, अपनी प्राइवेसी की सोचो। अगर पायरेसी हो गई तो क्या होगा? वो सब छोड़ो ना, कल हम पति पत्नी बनने वाले हैं, फिर बात करने में शर्माना कैसा? हाँ, प्रणव। हाँ, अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं और जननी इस तरफ जाते हैं। ओके, तुम दोनों उस तरफ जाओ। ठीक है। आओ देवसेना। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। क्यों? वो विराट मुझे क्यों टारगेट बना रहा है? ऐसा खेल खेलने से उसे क्या मिलता है, समझ में नहीं आ रहा है मेरी। अरे राम, अगर आप डर गए तो कोई भी आपको डराएगा। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या आपको? अरे जननी जी, ये क्या बोल रही है? पूरा भरोसा है आप पर। अगर वो फोन करके कहे कि मैं जननी के साथ हूँ तो आप यकीन कर लेंगे क्या? बिल्कुल यकीन मत करना। वो बुलाए तो जाना भी मत। राम, मैं हमेशा आपकी ही रहूंगी, ठीक है? आपने इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना ही काफी है मेरे लिए। देखिए, अगर आप खड़ी रहकर बात करेंगी तो पैर दुखने लगेंगे। चलिए ना, रूम में चलकर बात करते हैं। अरे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के साथ रहने पर दर्द की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसी बात नहीं है जननी जी। शादी से पहले अगर हम अकेले खड़े होकर बात करते हैं तो कोई भी हमें देखेगा तो गलत समझ लेगा, इसलिए चलते हैं। अब राम, उसकी फिक्र मत करो, कोई कुछ भी सोचे हमें क्या। अब राम, थोड़ी देर और बात कीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, जैसा आप चाहें। अब राम, 1 मिनट बैठिए। जननी जी, क्या हुआ? अब 1 मिनट बताती हूँ, वहाँ चलते हैं।
सर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पुरुषोत्तम सर कब से आपको ढूंढ रहे हैं, जल्दी जाइए सर। अब खड़े हो जाइए। अब तो बताइए नीचे बैठने के लिए क्यों कहा था? वो प्रणव है ना, हाँ? अगर उसने हमें देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होगा। चलिए रूम में जाकर बात करते हैं। अरे अगर यही बात करें तो चलिए ना। नहीं जननी जी, मेरी जननी जी, हाँ मुझे आप पर शक हो रहा है। राम, आपको मुझ पर शक है? क्यों राम? शक हो रहा है मतलब देखिए, कभी कभी आप मुझसे बहुत प्यार से बातें करती हैं, लेकिन वही प्यार जब फोन करते हैं या मिलने की बात होती है तब नहीं दिखता मुझे। ऐसा क्यों? राम, वो बात नहीं है राम। मैं लड़की हूँ ना, मुझे शर्म आती है। आपको ये सब समझना चाहिए। हाँ वो तो समझता हूँ मैं, लेकिन हमारी एंगेजमेंट के बाद हमने बहुत टाइम मिस किया है। जननी जी, ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है ना? हाँ और क्या। राम, यही खड़े होकर बात करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। सॉरी, चलिए। हाँ आइए। तो जननी जी क्या खबर है? बताती हूँ। आप वहाँ दरवाजे के पास कुछ कह रहे थे, प्लीज बताइए। कह रहा था कि कल शादी के बाद मैं आपको बिल्कुल मिस नहीं करने वाला। हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो फिर आपके पेशेंट्स का क्या? देखिए, अगर शरीर में बुखार आए तो 100 डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन जब प्यार का बुखार चढ़े तो बीवी ही पास में होनी चाहिए ना। अरे वाह वाह वाह, डॉक्टर तो बात बात पर इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना? क्यों, क्या मेरी बात से आपको कोई दुख पहुंचा? नहीं छोड़िए, आपने हिम्मत का इंजेक्शन दिया है, दुख नहीं, खुशी हो रही है। शर्मा मैडम, तो तुम यहाँ हो? अब बताऊंगी मैं तुम्हें। कल तुमने विराट और जननी को साथ लाकर सबको दिखाने का प्लान बनाया था ना, अब मैं भी वही काम करने जा रही हूँ। अगर अब घर वालों को यहाँ बुला लिया जाए तो ओरिजिनल जननी कौन है और राम से शादी करने वाली डुप्लीकेट जननी कौन है ये पता चल जाएगा। सर्वशक्ति स्वरूपिणी, लगता है घर में कोई नहीं है। अपना काम जल्दी पूरा करके आ जाओ।
ए नंबूदरी, खुद को हमेशा शेर बोलता है, वो लोमड़ी की तरह छुपकर काम कर रहा है। तुम्हारी साजिश, तुम्हारी शक्ति इस अष्टवक्र के सामने बिल्कुल नहीं चलने वाली। हाँ? अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ए नंबूदरी, जब तक मैं जिंदा हूँ वो नागमणि कभी तुम्हारे हाथ में नहीं लगने दूंगा मैं। ए अष्टवक्र, तू अपनी टेढ़ी बुद्धि दिखा रहा है। कहाँ है, कहाँ है तू? तुम लोगों को हंसी आ रही है? कुत्ते से डरकर झाड़ियों में छिपने वाले, बिल्ली से डरकर बिल में घुसने वाले और उड़ते बाज को देखकर छिप जाने वाले तुम लोग इस महान तांत्रिक को देखकर हंस रहे हो। तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। भाग भाग, जल्दी भाग। सच में आपने मुझे भी हिम्मत दी है जननी जी। स्वार्थ का मतलब क्या है? मेरा जो है वो मुझे मिलना चाहिए। इसमें कितनी खुशी है ये आपने मुझे समझाया। थैंक्स फॉर दैट। आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं राम? मुझे नहीं पता जननी जी, उस विराट ने मुझे कितना परेशान किया। मैं एक बात कहूं, आप बुरा मत मानना। बोलिए। आज मैं यहाँ आपको और विराट को परखने आया था। अगर विराट की बातें सच हो जाती तो मैं कोई भी फैसला ले सकता था। फैसला मतलब? अब आप मुझसे शादी ही नहीं करते क्या? राम, आपने फैसला करने का सोचा है, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या होता, इसके बारे में आपने सोचा था क्या? राम, मैं सच कह रही हूँ, आपके बिना मैं जिंदा नहीं रहती। राम, मेरे लिए आप जरूरी हैं। वो विराट सही नहीं है, वो हमारे बीच दरार डाल रहा है। उसकी बातों को दिल से लगाकर मुझे दूर मत कीजिए राम, प्लीज। जननी जी। चलो ना, मैं सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देवसेना, क्या बात है? सबको यहाँ इस तरह क्यों लेकर आई हो? आंटी, 1 मिनट, मैं बताती हूँ। अरे, कोई आ गया। लगता है ये देवसेना ही है। अरे राम, देवसेना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।
देखो ना, लगता है कोई आया है। मैं जाकर देखता हूँ। अब राम राम नहीं, अब वो लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। अब छोड़िए। तो क्या हुआ? हमें अभी थोड़ी देर बात करनी है, ऐसे कैसे चलेगा? छोड़िए ना राम, मेरी बात मानिए। दरवाजा खोलो, मैं जननी हूँ। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। जननी जी, आप बाहर से कैसे बोल रही है? अब तो यहीं पर है ना? वो हाँ, वो मेरी वॉइस नहीं है, देवसेना दीदी की वॉइस है। देवसेना का? लेकिन मुझे तो आपकी आवाज सुनाई दी। अब वो दीदी को मेरी मिमिक्री करना बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए वो मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं। अब मैं आपकी वॉइस की नकल करूं? हाँ? मेरी वॉइस? देखिए। आई लव यू जननी। ओह गॉड, अनबिलीवेबल। ये कैसे किया? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। दरवाजा खोलो। हे, देखा ना, सरप्राइज की बात मैंने आपको बताई है ना। अब हम उन्हें सरप्राइज देंगे। अब आप कहीं छुप जाइए, मैं भी दरवाजा खोलकर चुपती हूँ। हाँ, वो आएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। बट व्हाई? अब अरे, मुझे दीदी का प्लान बिगाड़ना है, इसीलिए। प्लीज राम, मेरी बात मानिए, मेरे लिए कीजिए, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। ठीक है, बताओ क्या करना है। आपको छिपना है, चलिए। यहीं रुकिए, मैं ना बुलाऊं तब तक मत आइए। हाँ। देवसेना, ये क्या है? बेकार में दरवाजा क्यों पीट रही हो? आंटी, एक सरप्राइज है, थोड़ा वेट कीजिए ना। आंटी, सरप्राइज क्या है अब मैं आप सबको दिखाती हूँ।
देवसेना ये क्या है? कह रही थी कोई सरप्राइज दिखाऊंगी, रूम में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आंटी, आपको अंदर से बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी ना? शादी का घर है, सब बात करते हैं, इसमें क्या गलत है? लेकिन वो आवाज कहीं और से नहीं, यहीं से आ रही थी आंटी। अरे छोड़ो, ये जननी का रूम है। कोई होगा तो इसमें गलत क्या है? वो बात नहीं तुम आंटी। हमेशा ही ऐसा करती हो। जो है इन्हें समझाओ। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? क्यों सब यहाँ खड़े हो? मैडम, मेरी जैसी एक और लड़की है, दीदी ने उसे यहीं देखा था। इसीलिए हम सब उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ओह, ऐसा है क्या देवसेना? तुमने उसे पकड़ा नहीं क्या? शायद मिल जाए। सब अच्छे से ढूंढते हैं, मैं भी जाकर ढूंढती हूँ, ठीक है? ठीक है ना? ये सब शर्बा का काम है, ये मैं कैसे बताऊं? यहाँ से आवाज आई थी, लेकिन राम तो यहाँ है ही नहीं। वो कहाँ गया होगा? इन्हें कैसे समझाऊं मैं? देख लो, जिसे तुम ढूंढ रही थी, जिससे तुम्हें नफरत थी, जिसे तुमने सजा देने के लिए दिन रात लगा दिए प्लान बनाने में, वही अब तुम्हारे सामने खड़ी है। अच्छे से देख लो और जो करना है कर लो। कौन हो तुम? मेरे अंदर की दुनिया में मैं हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया में मैं तुम हूँ। तुम मैं हूँ। मुझे ढूंढने के लिए सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही नहीं, पूरा शहर भी नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों क्यों ऐसा कर रही हो? कौन हो तुम? तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, प्यार है। जिंदगी में तुम खुश रहो, ये मेरी इच्छा है। इसीलिए मैं राम के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ।
अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो राम के साथ शादी क्यों करवाना चाहती हो? वो जरूरी है, तुम्हें राम से ही शादी करनी होगी। उसके घर में उसके साथ रहना होगा। इससे तुम्हें क्या फायदा है? बहुत फायदा है, लेकिन वो सब तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं जिसे प्यार करती हूँ वो विराट है, जिसके साथ मैं जीना चाहती हूँ वो विराट है। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। लोग अपनी मर्जी से जीते हैं, लेकिन यहाँ दूसरों को मेरे हिसाब से जीना होगा और मैं जबरदस्ती ऐसा करवाऊंगी। तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? राम से शादी करने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अगर उससे शादी नहीं की तो सिर्फ तुम्हारा भविष्य ही नहीं, बल्कि तुम्हारे घर वालों का भविष्य, वो विराट, तुम्हारे अंकल, आंटी, देवसेना, सबका भविष्य खतरे में होगा। हर पल आग लगेगी, हर मिनट तुम सबकी जिंदगी में सुनामी आएगी। तुम्हारे गले में कौन मंगलसूत्र बांधता है, उसी पर सबका भविष्य टिका है। बस करो, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। मुझे इस तरह सताने से तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे प्रति इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये शादी के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। रुक जाओ। अरे रुको। नंबोदरी, तुमने उन्हें मार डाला उन्हें। मिल गई तुम्हें तसल्ली। मैंने सोचा था तुम मुझे उकसा रहे हो, लेकिन तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आज उनकी ये हालत हुई, कल तुम्हारी भी यही हालत होगी। रहम की भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, गिड़गिड़ाने पर भी नहीं छोड़ूंगा। प्राण की भीख भी मांगोगे तो मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए जरा भी कम नहीं होगा। तुम अब बचोगे नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं।
अरे गुरुजी, उपटन की रस्म खत्म हो गई। अब आगे क्या करना है ये आपसे पूछने ही वाली थी, लेकिन आप कहीं दिखे नहीं। सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। सबक सिखाने गया था। गुरुजी, आपने अभी क्या कहा? सही तरीके से रस्में हो गई ना, यही पूछ रहा था। सब लोग पूजा स्थल के सामने आ गए हैं। अब मैं क्या करूं? अब तो कुछ बाकी नहीं है ना? जननी के हाथ से भगवान के सामने दीप जलवाओ, इतना ही। ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, आपने इतनी बार यहाँ आकर मदद की, हमसे कोई दक्षिणा नहीं लेंगे क्या? मैं सबका त्याग कर चुका हूँ। मेरे लिए इंसानियत का कर्ज पैसों से बढ़कर है। तो फिर इस कर्ज को चुकाने का तरीका बताइए। समय आएगा, उसे आप लोग नहीं देंगे, मैं स्वयं ले लूंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है गुरुजी। सुनते हो? जरा जननी को लेकर आइए। जननी के हाथ से भगवान का दीप जलाना है, गुरुजी ने कहा है। हाँ, आ रहा हूँ। जल्दी लेकर आइए, मैं यहाँ सबको प्रसाद खिला रही हूँ। ठीक है, आता हूँ। ये लो। शाबाश नंबोदरी, तुमने आग लगाने का काम कर ही दिया। अब मैं उसे आगे बढ़ाने का काम करूंगी। नंबोदरी, मेरे शिष्यों को मारकर खुद पर घमंड मत करना। मेरे गुरुजी हर मिनट एक नया आदमी भेज देंगे, ये तुम्हें पता नहीं है। उन्हें मारकर तुम मुझे नहीं डरा सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है। जो मरे हैं वो सैनिक है, राजा नहीं। राजा की ताकत उसके सैनिक होते हैं शर्बा। शिष्यों को मारने से ना तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा, ना इससे मेरी शक्ति के बारे में पता चलेगा। जलती हुई आग में जानवर, इंसान, राक्षस सब जलकर राख हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीने की इच्छा है तो यहीं पर जियो। अगर नंबोदरी के रास्ते में आई ना, तो तुम्हारे शिष्यों की तरह तुम भी मारी जाओगी। कहा था ना, खेल शुरू हो गया है तो वो खत्म भी होगा। खेल शुरू करने वाला ही उसे खत्म करता है, ये तुम्हें नहीं पता? देखो बेटी, गुरुजी ने कहा है तुम्हारे मन में जो है उसे याद करके भगवान के सामने दीप जलाओ तो हर मनोकामना पूरी होगी। अब दीप जलाने का काम तुम्हारा है बेटी। इस शादी में कोई समस्या ना आए, सब सुचारू रूप से हो जाए, यही मन में धारणा करके भगवान के सामने दीप जलाओ। जब अधर्म इतना आतंक मचा रहा है तो आप चुप क्यों बैठे हैं? आप सर्वशक्तिमान हैं। जहाँ आप हैं वहाँ बुराई कैसे रह सकती है? कुछ ऐसा कीजिए कि आप पर भरोसा करने वालों के पास कोई बुराई ना आ सके। जो मेरी हमशक्ल है वो मुझे इतना क्यों सता रही है? अगर राम मेरे गले में मंगलसूत्र बांध दे तो उसे नया भविष्य मिलेगा, लेकिन मेरा ही भविष्य खत्म हो जाएगा।
मेरे इस धरती पर आने से पहले ही मेरे अपने छीन लिए गए, पर अब जो मेरे अपने हैं उन्हें मत छीनना। मेरे विराट को बचा लीजिए, सबके सामने उस लड़की का नाटक उजागर कीजिए। आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही मुझे बचाइए। तो बताइए जननी जी, भगवान जी से प्रार्थना कर ली? आपके भगवान जी ने कुछ कहा भी, या आप ही अकेले बोल रही थी उनसे हर रोज की तरह? अगली बार जब आप अपने भगवान जी से बात करो तो मेरी तरफ से उन्हें थैंक्स कहना। क्यों पूछोगे नहीं? क्योंकि आपकी जैसी होशियार लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ। मैंने कौन सी होशियारी का काम किया? जब मैं रूम में अकेला था तो किसी की नजर न पड़े ऐसा प्लान आपने बनाया था। अच्छा, वो सब वॉशरूम में देखने नहीं आएंगे क्या? इतना कॉन्फिडेंस था आपको? मतलब? अरे आप ही मुझे वॉशरूम में लॉक करके चली गई थी ना। इतनी जल्दी भूल गई? इट्स ओके, इसे ऐसे ही मेंटेन रखेंगे। हमारे घर में अब मेरे डैड भी इस घर के लोगों की तरह कभी कभार मेरे रूम में आ जाते हैं। वो राम। हाँ? मैं आपको। दामाद जी जरा यहाँ आइए। हाँ सर, आया। 2 मिनट सर, जल्दी आता हूँ। हैरानी की कोई बात नहीं है, उस जननी ने बहुत खेल खेला, लेकिन ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरी सारी योजना असफल हो रही है, मेरी योजनाएं उलझती जा रही हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं, सफलता में परेशानी हो रही है, सत्ता में अड़चन, सिंहासन को खतरा, बादशाहत में बाधा। ये क्यों हो रहा है? पूजा में कोई धोखा नहीं, सेवा में कोई कमी नहीं, विश्वास में कोई छल नहीं, संस्कार में कोई नुकसान नहीं, फिर भी हर काम में ऐसी मुश्किलें क्यों आ रही हैं? मां रक्ताक्षी, जो आपका बेटा है, जो आपकी भक्ति करने वाला भक्त है, जिस पर आपने हमेशा कृपा की है, उसके साथ ये अन्याय कैसा? अब सहना संभव है, मेरे लिए सहना संभव है। मुझे शक्ति देने वाली पार्वती आप हैं, बलि मांगने वाली काली आप हैं। आपको क्या चाहिए मां? क्या चाहिए? आपका जप करने वाली जीभ चाहिए, आपको अपने सीने में बिठाने वाला दिल चाहिए, आपका ध्यान करने वाली आत्मा चाहिए, या फिर ये सिर ही काट कर चढ़ा दूं आपको? मैं खुशी से प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी खुशी का कारण बनने वाली चीज को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जननी, दूसरी जननी जब आपको खींच के ले गई थी तो ये बात कब की थी? जब सब लोग रूम से बाहर गए थे तब मैं थोड़ा पीछे थी। जब मैं रूम से बाहर निकलने लगी तभी किसी ने मुझे जोर से अंदर खींच लिया। मेरे पास चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी। जब उसे देखा तब समझ आया कि मैं उसे अकेले नहीं पकड़ सकती हूँ। मुझे इतनी हैरानी, इतना डर आज तक कभी नहीं लगा विराट। राम वॉशरूम में था, उसने तुम्हें खुद बताया ना? अब हाँ विराट, बोला आप बहुत होशियार हो, हमारे घर में भी ऐसे ही रहना। हम ये सच राम को खुद क्यों नहीं बता देते? वो यकीन नहीं करेगा विराट। मैं कहूँ तो यकीन नहीं करेगा, तुम कहो तो करेगा। आप ही बताओ विराट, मेरी हमशक्ल जननी अगर आपकी कार में नहीं बैठी होती तो क्या आप यकीन कर लेते? जिंदगी में हजारों टेंशन आती जाती रहती है, लेकिन उसकी वजह से मेरी ही जिंदगी टेंशन बन गई है। चिंता मत करो जननी, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। इस बात का ध्यान रखना तुम हमेशा।
ये हिम्मत मुझ में भी है विराट, लेकिन इसके साथ बहुत डर भी है। जो इतना खेल खेल रही है वो कल शादी के दिन क्या करेगी ये सोचिए। हम जब तक एक प्लान बनाते हैं वो तब तक 1000 प्लान बना चुकी होती है। अगर कल राम सचमुच मेरे गले में मंगलसूत्र बांध देता है, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर ऐसा समय आया तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। दिमाग ठीक है या नहीं? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, गिनीज, लिम्का में नाम आ जाए तो सिर्फ वही सक्सेस होता है क्या? हम जैसे भी हैं उसमें खुश रहें तो वही असली सक्सेस है। मान लो अगर मैं मर गया तो इस विराट का इंतजार करते तो नहीं बैठी रहोगी ना तुम? और ऐसा भी मत सोचना कि मेरे मरने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है जननी। मेरी तरह हर दिन को जियो। अभी भी एक दिन का वक्त है, जो होना है वो होगा, देखते हैं। जननी, मेरी बात मानो। मुझे नहीं पता कि मेरे प्यार पे तुम्हें कितना भरोसा है, लेकिन मुझे अपने प्यार पे 100% भरोसा है। प्यार कभी हमें छोड़कर नहीं जाता है जब तक कि हम उसे ना छोड़ दें। समझ गई ना? जो हुआ उसे दिमाग में मत रखो। आगे क्या करना है इस बारे में सोचो, ठीक है ना? विराट, आई लव यू। नहीं, आज से सैनिकों को और पहरेदारों को मारने का खेल खत्म। अब सीधे जननी के लिए मुहूर्त निकालूंगा। वो सांप बनकर आई और मेरे हाथों से नागमणि छीन कर ले गई। उसके बाद शर्बा के सामने मुझे धक्का देकर अपमानित भी किया। वो जिंदा नहीं रहनी चाहिए। ओम प्रचंड शक्ति, जाओ मेरे मन में जल रही क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए उस जननी का खून लेकर आओ। जाओ। विराट, आप बहुत बदल गए हो। किस मामले में? हाँ, मेरे मामले में। पहले आप इतने सपोर्टिव होके बात नहीं करते थे। हाँ, पहले मेरे मन में बस इतना था कि तुम्हें अपना बनाना है, इसलिए मैं नॉर्मल रहता था। अब मैंने सोच लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम ही मेरी बनोगी, इसीलिए थोड़ा अग्रेसिव रहता हूं मैं। आपकी बातें, आपके विचार मुझे और भी कॉन्फिडेंट बना रहे हैं। बनेंगे ही, क्योंकि तुम मेरी जो हो, चाहे यमराज से ही क्यों ना युद्ध करना पड़ जाए। अगर मैं हार गया तो तुमसे पहले मैं उनके साथ चला जाऊंगा। विराट, अभी कह रहे थे मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा, और क्या था वो लिम्का, गिनीज। अब क्यों मरने की बात कर रहे हो? मौत हमारे नजदीक भी ना आए। बोलो मेरी प्यारी दुल्हन। आप ही बताओ मेरे दुल्हे राजा। कल दोपहर तक तो वो बला टल जाएगी आंटी, और मेरा विराट मेरा बनने का वक्त आ जाएगा।
जो मैंने सोचा था वो वक्त आ ही गया। आखिर ऊपर वाला मेरी ही साइड से है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आंटी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? भले ही शादी कल है, लेकिन कल तक कुछ भी हो सकता है ना। तुम तो कह रही हो कि बस अब शादी कल ही तो है, लेकिन कुछ बातों को इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? आपको किसी पर शक है क्या आंटी? जननी खुशी खुशी शादी तो कर रही है ना? मेरा शक जननी पर बिल्कुल नहीं है नीली, बल्कि मेरे बेटे विराट पर है। चौंक गई ना कि जन्म देने वाली माँ ऐसी बात भला कैसे कर सकती है? आंटी आप? हाँ नीली, माँ की ममता को साइड में रखकर अगर सोचूं तो वो बस एक आम इंसान है। उसके मन में क्या चल रहा होगा ये तो बस हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सच का पता नहीं लगा पाएंगे। आंटी क्या था आपका अंदाजा? जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली लड़की अब किसी और से शादी कर रही है। मतलब सोचो उसके दिल की हालत क्या होगी। ऐसे में ये खुद जाकर उसकी शादी करवा रहा है। इतने दिनों तक वो पागलों की तरह उसके लिए तड़पता रहा, और अब देखो, और अब इतनी आसानी से उसे भूल चुका है। ये कैसे? इस पर विश्वास करने को मेरा मन तैयार नहीं। करेक्ट आंटी, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। बस सोचते हो कि जिसे प्यार करते हैं वो हमारे बन जाए और कुछ नहीं, लेकिन जिससे आप प्यार करते हो उसके मन में क्या चल रहा होगा ये समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, है ना? हे, कम ऑन, उदास मत हो। बोला ना, ये तो बस मेरा अंदाजा है। सच कुछ और भी तो हो सकता है। शायद वो फिर कभी मुझे नहीं मिलेगी ये सोचकर वो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश भी कर रहा हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ नीली, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ विराट पर ही होना चाहिए। वो जहां होगा तुम्हें भी वहीं होना होगा, और तुम उस पर पास से नजर रखो। शादी में तुम्हें बुलाया है ना? नहीं बुलाया। उसने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी। उसे आशीर्वाद देने के लिए नहीं, मेरे विराट को पाने के लिए। That's the spirit. ध्यान रखना। विराट, विराट! जननी! विराट! जननी! विराट! क्या हुआ जननी? विराट, ऐसा लगा मुझे जोर से कोई खींच रहा है। चलो। विराट! जननी! विराट! जननी क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्या हो रहा है विराट, फिर से लगा कोई खींच रहा है। चलो चलते हैं। विराट! अरे जननी! विराट! अरे विराट! विराट! विराट क्या हुआ? विराट! विराट! विराट क्या हुआ विराट? विराट!
नहीं। विराट, विराट आपको क्या हो रहा है? विराट उठिए, विराट। विराट क्या हो रहा है?